तरक्की के बारे में नहीं सोचेगा, कोई आपके आरक्षण के बारे में नहीं सोचेगा, कोई बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं सोचेगा। ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपके वोट पे चोरी कर रहे हैं। किस मुसलमान ने कहा कि तुमको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? किस मुसलमान ने कहा तालाब में पानी नहीं पी सकते? किस मुसलमान ने कहा हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? किस मुसलमान ने कहा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते? अरे आपके दुश्मन वो लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो मंदिर में तुम्हारे प्रवेश का विरोध करते हैं, जो दलित को घोड़ी पर बैठने का विरोध करते हैं। तुम्हारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, याद रखना। भगवान श्री राम ने नहीं कहा कि आप मस्जिद में जाकर रामचरितमानस का पाठ करिए। बजरंग बली और हनुमान जी ने नहीं कहा कि चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। एक बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, यहाँ लगने नहीं दिया। मैं उसके परमिशन की लड़ाई लड़ूंगा मेरे दोस्तों। किसी बीजेपी वाले से डरने की जरूरत नहीं है। किसी मोदी और नरेंद्र मोदी जी रामलीला के मैदान में आए, उन्होंने कहा ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज दो, इसको चुनाव में पराजित कर दो। मैंने उसी दिन कहा था नरेंद्र मोदी जी, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। यहाँ बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है, वोट का अधिकार दिया है, जनता मालिक है, जनता तय करेगी कौन विधानसभा में जाएगा, कौन जंगल में जाएगा। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 67 सीटें देकर विधानसभा में भेजा, नरेंद्र मोदी को 3 सीट देकर जंगल में भेजने का 67 सीटें आई। इतिहास कायम किया हमने। नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश से जीत के आ रहे थे, उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकने का काम हमने किया दिल्ली में। 17 में चुनाव लड़े, पंजाब में 22 सीटें आई, 22 सीटें आई। फिर दोबारा 22 में चुनाव लड़ा पंजाब का। फिर लोग हंस रहे थे, कहते थे अरे इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पांव में चप्पल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, लेकिन सबकी आस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में है। और वो संविधान हमको कहता है कि बाबा साहब ने वोट के मामले में राष्ट्रपति से कहा आपका वोट एक होगा, प्रधानमंत्री से कहा आपका भी वोट एक होगा, विधायक और सांसद से कहा तुम्हारा भी वोट एक होगा, गांव के मजदूर को कहा तुम्हारा भी एक वोट होगा, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, सिखों का और ईसाइयों का, सबका वोट एक होगा, दो किसी का नहीं गिना जाएगा। ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश की जनता को दिया, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़े से बड़े नेता दलित का पांव छू के आशीर्वाद क्यों मांगता है? क्योंकि वोट की ताकत है। आदिवासी समाज के लोगों के सामने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सर क्यों झुकाता है? क्योंकि वोट की ताकत है। पिछड़े वर्ग के लोगों को नमन करके उनसे वोट क्यों मांगता है? क्योंकि वोट की ताकत है। लेकिन अगर यही वोट की ताकत छिन जाएगी तो कोई आपके स्कूल के बारे में नहीं सोचेगा, कोई अस्पताल के बारे में नहीं सोचेगा, कोई गांव की सड़कों के बारे में नहीं सोचेगा, कोई खाद की बोरी के बारे में नहीं सोचेगा, कोई फसल के दाम के बारे में नहीं सोचेगा, कोई आपके विकास के बारे में नहीं सोचेगा, कोई आपकी तरक्की के बारे में नहीं सोचेगा, कोई आपके आरक्षण के बारे में नहीं सोचेगा, कोई बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं सोचेगा। ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आपके वोट पे चोरी कर रहे हैं। हम लोगों को तय करना है, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। हाथ उठा के बताओ वोट चोरी के खिलाफ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? हाथ उठा के बताओ। लड़ेंगे। ये वोट का अधिकार बचा के रखना है। वरना आज जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं इस वक्त, संविधान पे हमले के बारे में पत्रकारों ने मुझसे पूछा। संविधान हमको
सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी देता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं काकोरी में पासी समाज के एक 70 साल के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई गई, जब हम पढ़ते हैं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के जवान को शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया, जब हम पढ़ते हैं कि एटा के अंदर, मैनपुरी के अंदर एक कथावाचक की छुट्टियां काट ली गई, जब हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षक भर्ती में आरक्षण खा लिया गया, दलितों का आरक्षण खा लिया गया और सरकार खामोश रहती है, चुप रहती है, तब हमको लगता है देश के संविधान पे खतरा है, देश के संविधान को ये लोग कुचलना चाहते हैं, संविधान में दिए गए आरक्षण के अधिकार को कुचलना चाहते हैं। जब हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए बनने वाले सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जब हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए नमक और रोटी दी जा रही है, नमक और भात दिया जा रहा है, तब हम ये समझते हैं कि संविधान में दी गई शिक्षा की गारंटी को, आरक्षण की गारंटी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। जब तक हम और आम आदमी पार्टी जिंदा है, हम शिक्षा के आरक्षण के अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। इस सभा में इस बात का भी हाथ उठा के संकल्प लीजिए। तैयार है आप लोग? जिंदाबाद, इस लड़ाई के लिए तैयार है? क्या कहा था बाबा साहब ने? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन मैं जौनपुर गया था, वहां दलितों की बस्ती में एक बना हुआ सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया। मैं कई गांवों का दौरा किया, मैं आगरा गया, एटा गया, लखनऊ के सरकारी स्कूलों में गया जहां दलितों के, पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं। वो सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। कई माताओं ने शिकायत की आकर के हमारे बच्चों से कहा जाता है कि अरे ये तो दलितों के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो क्या कर लेंगे, करना तो मजदूरी है। ऐसे अपमानित किया गया। ये मैं नहीं बोल रहा, उन माताओं के बयान है, उसके वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपके बच्चों को अपमानित किया जाता है, किस तरह से आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जाती है, संविधान को चोट पहुंचाई जाती है, आरक्षण के अधिकार को चोट पहुंचाई जाती है। और आपसे क्या कहा जाता है? हिंदू मुसलमान के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े करो, मुसलमानों से लड़ जाओ पिछड़ो, मुसलमानों से लड़ जाओ दलितों, मुसलमानों से लड़ जाओ तुम लोग। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बताओ किस मुसलमान ने कहा दलितों को गले में हांडी बांध के घूमना पड़ेगा, पीछे झाड़ू बांध के घूमना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा कि तुमको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? किस मुसलमान ने कहा तालाब में पानी नहीं पी सकते? किस मुसलमान ने कहा हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकते? किस मुसलमान ने कहा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते? अरे आपके दुश्मन वो लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो मंदिर में तुम्हारे प्रवेश का विरोध करते हैं, जो दलित को घोड़ी पर बैठने का विरोध करते हैं। तुम्हारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, याद रखना। ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है आपके दुश्मन? बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में कितने अपमान झेले, बड़े बड़े पदों पे भी थे, तब भी उनकी कुर्सी को गंगा जल से धुला गया। तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष किया गया, उनके नेतृत्व में संघर्ष हुआ, महार का आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन दलित को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इंसान से जानवरों जैसा व्यवहार, इसलिए बाबा साहब ने आंदोलन किया, इसने संविधान बनाया। संविधान बनाया
तो संसद के चुनाव में आरक्षण दिया, विधानसभा के चुनाव में आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर डीएमएसपी बने। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था, कोई आदमी 0 पॉइंट पे खड़ा हो, कोई 20 किलोमीटर आगे खड़ा हो तो प्रतियोगिता नहीं हो सकती। जो 0 पॉइंट पे खड़ा है उसको विशेष अवसर देके 20 किलोमीटर आगे कर दो, फिर दौड़ की प्रतियोगिता कराओ, तब पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। बदल रहे इसलिए आरक्षण की व्यवस्था ये कोई आपके ऊपर दया नहीं है, ये अधिकार है। अधिकार इस बात का है कि सामाजिक व्यवस्था के कारण हजारों हजार वर्षों से भेदभाव करके आपको पीछे रखा गया है। मेरे साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, वक्त है अपने संविधान की लड़ाई लड़ने का, वक्त है पिछड़ों के हक की, दलितों के हक की लड़ाई लड़ने का। वरना आज जैसा माहौल हिंदुस्तान के अंदर तैयार किया जा रहा है, बताओ, क्रिसमस का त्योहार होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है बरेली में, चर्च के सामने हनुमान चालीसा। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान जी के मंदिर में जाओ, रामचरितमानस का पाठ करना है राम जी के मंदिर में जाओ। भगवान श्री राम ने नहीं कहा कि आप मस्जिद में जाकर रामचरितमानस का पाठ करिए। बजरंगबली और हनुमान जी ने नहीं कहा कि चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुमको किसने इजाजत दी? चर्च के अंदर घुस के पादरी को मारते हो। मुझे बहुत